कुछ अरसे से पाकिस्तान में अच्छी खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं। डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा और कहा जा रहा है कि शायद 27 या 28 जनवरी को इलेक्शन हो जाएगा। दूसरी तरफ अदलिया जो है उसने भी ऐसे फैसले दिए हैं जिससे कि एक स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो सामने आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है और इसके अलावा एक सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं इमरान रियाज, वो भी बाजियाब हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने गुज़श्ता दिनों अपने अमेरिका के दौरे के दौरान एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू में कहा है कि उनके अल्फाज ये हैं कि फेयर इलेक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट खान और हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ हिज पार्टी हु आर जेल्ड बिकॉज दे इंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटीज़। तो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के बगैर भी फेयर इलेक्शन हो सकता है। तो एक सवाल पैदा कर दिया गया कि क्या अगले इलेक्शन में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें दो तरह की आरा सामने आ रही हैं। तो इस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में ये बात की है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के बगैर भी फेयर इलेक्शन हो सकता है, तो अगर ऐसा जैसा कि वो कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर अगले इलेक्शन में तहरीक-ए-इंसाफ की कामयाबी का कितना इम्कान होगा? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। काबिल एहतराम तमाम एहतराम मलहूज़ खातिर रखते हुए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि काकड़ साहब को ये कमेंट करना ही नहीं चाहिए था। ये उनका मैंडेट नहीं है। उनका मैंडेट इलेक्शन कराना है और सेनेट के ज़माने में जब मैं एज ए मिनिस्टर पार्लियामेंट जाता था, वहाँ सलाम दुआ रहती थी, हमारे गवर्नमेंट बेंचेस पे होते थे, डिसेंट आदमी हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में यहाँ ये बात करके उन्होंने एक खदशात पैदा किए हैं जो मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है, क्योंकि उनका काम माहौल को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। क्योंकि जिन हालात में हम हैं उसमें इस तरह की गूम गू की कैफियत ये सिस्टम मेरे ख़्याल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मियाँ साहब हो गए, खान साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, तीनों अपनी अपनी जमातों के बड़े लीडर हैं, बल्कि लीडर हैं। तो आइडियली स्पीकिंग तो मीर साहब सबको फील्ड में होना चाहिए और इमरान खान साहब के बग़ैर तो इलेक्शन ऐसे होगा जैसे क्रिकेट मैच तो खेलें लेकिन बीच में पिच ही ना हो। आप उनको मौका दें, वो आएँ, वो अपने केसेस का सामना करें, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड या एक हमवार मैदान सबको मिलना चाहिए। और इमरान खान साहब किसी फेवर के इंतज़ार में नहीं है। और ये बात अलबत्ता मीर साहब है कि बात तो खान साहब से करनी पड़ेगी। 60-70% नौजवान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़ा है। 1.5-2 करोड़ वोट लेने वाली जमात है और अगर 1.5-2 करोड़ वोट लिए हैं तो ये भी देखें कि कितने लोग और हैं जो वोट शायद नहीं डाल सके।